नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की। और 10th क्लास में सड़क सुरक्षा नाम से चैप्टर चलता है, 19 नंबर चैप्टर है और रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और इसमें हम आज देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से के डाउट्स आते हैं और उन डाउट्स को कितने भाग में अपन बांटेंगे। इन सब डाउट्स का जिस जिस थीम पे डिपेंड है, ये उन सब थीम के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है देखो, जो रोड सेफ्टी के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक ईच सब्जेक्ट के लिए लगभग सिमिलर होते हैं। कुछ रूल्स हैं जो ईच सब्जेक्ट में सिमिलर होते हैं और बाकी जो कुछ डाउट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उन सबको हम आज यहाँ पर चर्चा करते हैं। रोड सेफ्टी एजुकेशन, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे आज 10th क्लास में वो है कि समांतर श्रेणी, जो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, उस पे डिपेंड जो सवाल आते हैं उनको हम किस तरह से हल करेंगे। एपी से बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बोलते हैं अपन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पे डिपेंड जो भी सवाल होते हैं तो हम यहां पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी का हल्का सा परिचय आपको देता हूं कि सबसे पहले तो श्रेणी क्या होती है, श्रृंखला क्या होती है, कि जब पदों का ऐसा अनुक्रम जिसमें आगे आने वाला पद पीछे आने वाले पद के अनुसार अनुमानित होता है या उसका अनुमान लगा सकते हैं क्या आएगा, तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। क्रमागत, एक के बाद एक आने वाले पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, तो उसे अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में जहां से स्टार्ट होती है, एपी जहां से स्टार्ट होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां से स्टार्ट होता है, उसको हम प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। और उसके आगे लास्ट में जो पद आता है उसको अपन अंतिम पद कहते हैं। प्रथम पद को हम ए द्वारा लिखते हैं और अंतिम पद को एल द्वारा लिखते हैं। इसको कई बार हम ए एन भी बोल देते हैं। और क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसको हम सार्वंतर डी से लिखते हैं। और किसी भी श्रेणी में कुल कितने पद हैं, उन पदों की जो संख्या है, द नंबर ऑफ द टर्म्स, उसे हम एन कहते हैं। यहां पर एन पदों का योगफल, कुछ सूत्र थीम वगैरह आपको दे रहा हूं, एन पदों का योगफल, द सम ऑफ द एन टर्म, और एनवां पद, पांचवां पद, सातवां पद, 10वां पद, इन सबको ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। एनवां पद एन से होता है और एन पदों का योगफल एस एन से दर्शाया जाता है। तो वो है एन पदों का योगफल n/2 ब्रेसिस 2a प्लस n-1 इंटू डी। एंड nth टर्म, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेन इसके दो सूत्र हैं, इनको आप याद रखेंगे।
इसमें एक से प्रारंभ होकर, ये लाइन पे याद रखना, ये सब लिख लेना अपनी फेयर नोटबुक में, एक से प्रारंभ होकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, वो Sn इज इक्वल n ब्रेसिस n+1/2 से लिखा जाता है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं, कि जब आपको अंतिम पद दिया जाता है, जब आपको अंतिम पद, प्रथम पद और पदों की संख्या ये दिया जाए, तो इसका जो सूत्र होता है योगफल ज्ञात करने का, वो n ब्रेसिस a+l, अंतिम पद को l से लिखते ऊपर लिखा है मैंने, a/2 होता है, यानी n ब्रेसिस a+l/2 इसका सूत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और प्रथम पद किसको कहते हैं, अंतिम पद क्या होता है, d क्या है, n क्या है, n पदों का योगफल nवां पद, और एक से प्रारंभ होकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग हम किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, ये सब मैंने आपको यहां बताया। अब आगे हम सवाल पे चलते हैं। प्रथम जो सवाल है वो देखिए कि यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए, ये एक नंबर में आने वाले सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया देना होगा। सवाल को अपने आप में महसूस करें कि क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग इसका आपको आंसर देना है। यहां पर ये जरूरी है कि सवाल क्या कह रहा है इसको जानना। तो यहां हम इसको किस तरह से मेंटेन करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है यहां कि उसने कहा कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, और फिर आगे प्रति किलोमीटर का किराया होगा, वो होगा 8 रुपए, यानी 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए। प्रथम किलोमीटर हम टैक्सी में बैठे 1 किलोमीटर तक हम गए तब वो 15 रुपए लेगा। उसके आगे यदि हमें जाना है 20, 30, 40, 50 किलोमीटर जाना है, तो वो हमें प्रति किलोमीटर का किराया अलग से बताएगा। जैसे अपन यहाँ पर अपने टैक्सी चलती है, उन टैक्सी का फिक्स है, इस स्टॉप से स्टॉप तक आपको जाना है, तो यहाँ पर 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, अलग अलग जो रेंट तय है उसके अकॉर्डिंग होता है। पर उसके अलग में आप चाहो कि निशा मुझे तो यहाँ से रिंगस जाना है, साला से जाना है, तो आपको अलग से वो पर किलोमीटर किराया बताएगा। तो वही यहाँ पर आपको मैनेज करना है कि टोटल डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे, देखो कुल दूरी वो है 12 किलोमीटर, ठीक है। और प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपए मीन्स 12 में से 1 किलोमीटर किराए का हिसाब से 15 में हो गया, बाकी बचे 11 किलोमीटर, उनका हिसाब होना है 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो देखिए शेष 11 किलोमीटर का जो किराया है वो है 8 रुपए प्रति किलोमीटर। समझ में आई। अब यह एपी कैसे यूज करेंगे,
प्रथम किलोमीटर जो किराया है उसको अपन क्या मानेंगे, ए मानेंगे। आ रही बात समझ में। और पर किलोमीटर का कितना किराया लग रहा है उसको अपन डी मानेंगे, यानी डी हो गया यहां पर 8। और कुल कितने किलोमीटर जाना है वो पदों की संख्या n होगी हमारे पास में। यहां पर टोटल किलोमीटर 12 था ना, तो ये 12 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आता है 12 किलोमीटर का कुल किराया। 12 किलोमीटर का कुल किराया वो आएगा हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर a प्रथम पद 15 है, 15 है, n 12 माइनस 1 और इंटू 8 हो गया। यहां पर 15 प्लस 12 माइनस 1 11 हो गया, 11 8 88। ओके, 88 और 15 हो गया हमारे पास में 103 रुपए। तो कुल किराया 103 रुपए होगा। अच्छी तरह देख ले बोर्ड पे, एक बार आराम समझ लें क्या हुआ है कि टोटल किराया आएगा वो 103 रुपए आएगा। किस तरह से आया वो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रखा है। ये फर्स्ट डाउट है। मैं सारे डाउट आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह उनको उतार लेना और उनको पढ़ना। फिर कॉपी में सारे डाउट जो बोर्ड पे मैं सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के जितने भी डाउट आपको बोर्ड पे कराता हूं, सारे डाउट आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, लिखने, उतारने और उन्हें तैयार करना है। नेक्स्ट की बात करता हूं। यदि राजू पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 8, 13, 18 सेकंड में पार करता है तो 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा। देखिए इधर ये भी सेम इसी तरह होगा। यदि एक नंबर का डाउट आ रहा है हमारे लिए तो हम ज्यादा भाषा लैंग्वेज नहीं लिखें तो भी चलेगा। यहां पर जो सवाल है उसमें कि सिग्नल लाइट को पार करने का समय क्रमशः 2 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट, 13 और 18 मिनट है। ठीक है ना, समझ में आ रही कहानी। 18 मिनट है। अब क्या देखना है कि आप देखना, फिर हमें कह रहा है कि 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार करेगा। तो पहले तो यहां निकालेंगे हम, a बराबर 3 हो गया, d बराबर 8 माइनस 3 इक्वल 5 हो गया, और हमें an दिया गया टोटल 78 सेकंड। ठीक है, तो an का सूत्र होता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहां an का वैल्यू हो गया 78, प्रथम पद a हो गया है यहां पर 3, और n हमें मालूम नहीं है कि कितनी लाइट वो पार करेगा। d का वैल्यू है 5। 78, ये 3 को पहले इधर लाएंगे तो 78 में से माइनस हो जाएगा, 75 बचेगा। यहां पर n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा। 75 में 5 का भाग लगेगा तो 15 बार जाएगा, और n प्लस 1, n माइनस 1 हो गया। ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। n का मान 16, मतलब समझ में आ गया आपको कि कुल 16
सिग्नल पार कर लेगा। कितने सेकंड में? 78 सेकंड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डाउट कि यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल एक चौराहे से क्रमशः निम्न दूरियों पर लगे हैं, 3, 8, 13 अभी था वही डिजिट है, अंतिम सिग्नल 253 मीटर पर लगा है, तो यह ज्ञात करो कि 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर होगा। तो पहले टोटल सिग्नल कितने हैं वो ज्ञात करिए आप। टोटल सिग्नल कितने हैं, फिर 20वां सिग्नल के लिए आपको वैल्यू पता करनी है। अंतिम पद आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास में डी है, ए है, अंतिम पद है पर एन का वैल्यू नहीं है। इसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यदि डायरेक्ट करें तो ये भी ज्ञात हो जाएगी कि 20वां सिग्नल कितने दूरी के ऊपर है। फर्स्ट सिग्नल 3 पे, फिर 8 पे, फिर अपने पास में कितने पर बता रहा है ये, यहां पर 13 पे, तथा अंतिम सिग्नल 253 मीटर पर लगा है। तो हमें डायरेक्ट ये पूछे कि 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर होगा, तो A20 इज इक्वल A प्लस 19D डायरेक्ट होता है, तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर देंगे। बट स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि हमें गिवन है कि फर्स्ट 3 पे है, 8 है, 13 है, 18 है और डॉट 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 लास्ट 253 है। वो कहते अंतिम से 20वां बताओ। अंतिम से 20वें का मतलब समझ में आया आपको कि इधर से 20वां, तो हम यदि इधर से स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट चलते हैं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, प्रथम है, द्वितीय से है। ये पहला सिग्नल यहां लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां 0 डिस्टेंस, पहला सिग्नल यहां 3 मीटर पे लगा हुआ है। और फिर यहां पर हम चलते हैं तो इधर से आएंगे तो प्रथम ये होगा, यानी इधर से जितना भी चले यहां 0 डिस्टेंस है, फर्स्ट इधर से जो 53 मीटर दूरी है वो वाला सिग्नल यहां से प्रथम सिग्नल का काम करेगा, यानी प्रथम पद ए का काम करेगा 253। समझ में आ गई मेरी बात। फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर देखिए ऐसे जा रहे हैं तो 5 5 बढ़ रहा है, उल्टे आएंगे तो 5 5 घटेगा, घटेगा तो डी आएगा -5, प्रथम पद ए आएगा 253, ओके, और पदों की संख्या n हमें 20 दे रखी है। 20वां सिग्नल चाहिए आपको, तो देखना क्या होगा कि A20 इज इक्वल A प्लस 19D जो मैंने आपको लिख रखा है। इधर से चलते तो यहां प्लस रहता, पर अपोजिट आ रहे हैं तो D किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो 253 और -19 इंटू 5 ये हो गया 253 और -95। यहां बचेगा अपने पास में 158, कितना बचा, 158। समझे मेरी बात को, 158 यानी 20वां जो सिग्नल है वो हमारा एक चौराहे से 158, यानी यहां सुनिए समझिए इस बात को, देखने की कोशिश कीजिए आपको क्या यहां पर दिखाई दे रहा है कि चौराहे से तो इधर था ना, देखिए इधर चौराहे से 20वां सिग्नल चाहिए था आपको, तब तो वो क्या होगा कि इधर से प्लस का 20 आता है यहां पर, और यहां पर ए का वैल्यू आता 3, वो आता हमारे पास 5 95 और 3 98 यानी 98 मीटर के ऊपर होता। बट हो क्या रहा है कि इधर से अंतिम से 20वां जो सिग्नल है वो चौराहे से कितना दूर है, तो इसका वैल्यू इधर से वैल्यू कितना है, यहाँ पर 158 आ गया, 158, और टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी थी साहब, 253। समझ रहे हैं बात को, 253 और उधर से आया तो कितना हो गया हमारे पास में 158, तो वो होगा
253 माइनस 158 यानी 195 मीटर दूर होगा। चौराहे से कितना दूर होगा, यानी इधर से 20वां पद है, 20वां जो सिग्नल है इधर से 20वें की बात कर रहा है, वो 158 मीटर दूर है। तो इस चौराहे से ये कितना दूर हुआ, टोटल डिस्टेंस हमारी 253 है। 253 में से इधर आए कितना 158, तो 253 में से 158 घटा दीजिए तो हमारा रिजल्ट आता है। तो हम क्या करेंगे कि आता है चौराहे से, यहां लिख देंगे आंसर में कि आता है जो चौराहा है, चौराहे से जो ये सिग्नल है, कौन सा, अंतिम से 20वां जो सिग्नल है वो 195 मीटर दूर है। समझ गए बात को। इस तरह से इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ थोड़ा सा भी आप यदि जजमेंट गलत ले लेते हैं तो आंसर 100% गलत होगा। तो इसको थोड़ा ढंग से देखिए, छोटा सवाल है, इधर से 20वां आता आराम से आप निकाल देते, पर इधर से 20वां सिग्नल वो फिर भी चौराहे से पूछ रहा है। तो चौराहे यहाँ पर है, 0 डिग्री 0 डिस्टेंस, चौराहे यहाँ से, तो इधर से जितनी डिस्टेंस आई उसको टोटल डिस्टेंस 253 में से घटा दिया मैंने। आगे देखिए क्या है, डाउट है हमारा वो है कि ए व बी दो बिंदु हैं, और अच्छा उससे पहले एक डाउट और बताता हूं आपको मैं कि माना पुलिस व चोर लगभग एक स्थान से एक ही दिशा में भागते हैं। चोर प्रति दिन लगातार 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पुलिस पहले दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा फिर प्रतिदिन वो 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताओ कि यदि तुम पुलिस में होते तो उस चोर को कितने दिनों में पकड़ लेते। चोर प्रतिदिन 8 किलोमीटर दौड़ता है, समझ में आ गया। तो जब हम उसको पकड़ने दौड़ते हैं उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए। तो वो ये इस प्रकार होगा, इसको इरेज करता हूं, देख लिया होगा आपने, सारे डाउट आराम से देखें आप। हम लिखेंगे सवाल में कि माना पुलिस चोर को n दिनों में पकड़ लेती है। अब चोर प्रतिदिन 8 किलोमीटर दौड़ता है, तो n दिन में कितना दौड़ेगा, 8 है। तो चोर द्वारा तय दूरी होगी 8 है किलोमीटर। ओके जी। अब यदि पुलिस चोर को पकड़ रही है तो चोर द्वारा तय दूरी और पुलिस द्वारा तय दूरी बराबर होनी चाहिए। अब पुलिस का क्या स्पीड है वो देखो। पुलिस प्रथम दिन 5 किलोमीटर दौड़ती है तथा नेक्स्ट डे से पुलिस क्या करती है कि 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा इसके बाद प्रतिदिन 3/4 किलोमीटर
अधिक दूरी तय करती है। अर्थात समझना इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट 5 थी, फिर 5 से 3/4 हो गई, फिर और ऐड कर दो तो 6 से 1/2 हो गई, फिर अपने 7 से 1/4 हो गई, फिर 8 हो गई। इस तरह से फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, इस तरह से वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करती रहती है। तो n दिनों में पुलिस द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है? आता है n दिनों में पुलिस द्वारा तय दूरी, SN का सूत्र लगेगा n/2, वही 2a प्लस n-1 इंटू डी। n दिनों की संख्या मालूम नहीं, 2a प्रथम पर फर्स्ट डे कितने दौड़े थे? 5, फिर आगे n-1 और इंटू 3/4। इसको हल कर लेंगे हम, n/2 पड़ा रहेगा, ये 10 हो गया, इसको से गुणा करें 10 चौक 40 और प्लस 3n और माइनस का 3/4। इसका रिजल्ट हम निकालेंगे तो वो है हमारे पास में 3n और माइनस के 37। ये SN आ गया n/2 गुणा 3n और सॉरी प्लस के 37 और बटे 4। देख लीजिए आप आराम से। इतनी दूरी पुलिस ने, इतने किलोमीटर दूरी पुलिस ने तय की। आप देखिए सवाल की प्रतिबद्धता ये कहती है कि यदि पुलिस चोर को पकड़ती है तो पुलिस द्वारा तय दूरी और चोर द्वारा तय दूरी बराबर होनी चाहिए। यहां आगे नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख देता हूं, आप इसको सोल्व करके यहां देख लीजिए। तो SN का जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास में n/2 और गुणा में 3n प्लस के 37/4। यस, इतने किलोमीटर दूरी पुलिस ने तय की। अब आप कहेंगे साहब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार क्या कि पुलिस द्वारा तय दूरी और चोर द्वारा तय दूरी बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल एट n। इसको हल करेंगे हम तो ये आएगा 3n² प्लस 37n और इज इक्वल हो गया 64n। तो ये हुआ हमारे अकॉर्डिंग 3n², ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 7 और अपने पास 27 हो गया। यस, समझिए बात को। और n है साथ में, एक n से एक n की पावर कैंसिल होगी, n इज इक्वल 27/3, यानी 9 डेज में, 9 दिनों में वो पुलिस इस स्पीड से उस चोर को पकड़ लेगी। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक चल रहा है रोड सेफ्टी एजुकेशन चल रही है, इसका एक पार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या है एक बार फिर से बता दूं, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जहां से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, आरंभ होती है, उसको प्रथम पद A कहते हैं। जहां खत्म होती है उसको अंतिम पद AN या L कहते हैं। प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है उसे सार्वंतर D कहते हैं। पदों की संख्या n है, n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं तो SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है।
nवां पद ज्ञात करना है, 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद। तो डायरेक्ट सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद यहाँ पर और भी काफी अच्छे से इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे। वो सवाल क्या कहते हैं, किस तरह के मिलेंगे, उसकी भी यदि आप चर्चा करना चाहते हो मेरे से तो हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। मैं छोटा सा तर्क आपको देना चाहता हूँ कि जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारे पास में सवाल आएगा, ऐसा सवाल भी पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, या दो बिंदुओं के बीच में कितने सिग्नल हो सकते हैं, या फिर उनका टाइमिंग क्या हो सकता है, इस तरह के सवाल और बनेंगे। अभी तो आगे काफी तरह के सवाल बनेंगे इस पे। वहां पर त्रिज्या, वृत्त और त्रिज्यखंड, वृत्त का क्षेत्रफल, ऊंचाई, आधार, इन सब के सवाल भी बनेंगे। तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझें, पढ़ें। होमवर्क 101% की आपकी बुक में इस तरह के सवाल नहीं मिलेंगे, तो आपको कलेक्शन करना है तो इन सवालों को अच्छी तरह देखें, समझें और अपनी फेयर नोटबुक में उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।